ओके, तो हमने ऑलरेडी इनको देख लिया है. वी हैव सीन द हर्फ ऑफ जर and I asked you to learn the meanings of it. तो जिन लोगों ने meanings learn कर लिए, it's going to be a little easier for you. अब आज जो है हम देखते हैं उसके additional notes. What are the additional notes about it और फिर meanings और हम इंशाल्लाह देखेंगे. सबसे पहले क्या है attached pronoun? They are talking about the lam. कि lam में क्या होगा? When the lam is coming. स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? किसको इशू तो नहीं हो रहा? नो. ठीक है. खाला अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं इसको इंक्रीज करने की कोशिश करूँ. नहीं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. ठीक है चलिए. अच्छा जी, ये लाम अगर प्रॉपर इसम के साथ आएगा, जैसे रसूल के साथ आएगा, तो इट विल टेक अ कसरा, गोइंग टू बी ली और रसूलिन. ठीक है. बट व्हेन इट इज कमिंग विद अ प्रोनाउन, इट विल टेक अ फतहा एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट? लकुम, लहू, लहा, so like this, lana. So then pronouns के साथ it will take a fatha. So this is the only exception with the noun. It will take a kasra when it's coming with ism, any other ism. So it will take a kasra. But when it is coming with the pronoun, it will take a fatha. ठीक है. But meaning दोनों की same रहेगी for. अभी हम meaning देख लेते हैं. उस्ताज़ा, इस वाले जी कुम का क्या मतलब होता है? जी लकुम में कुम का क्या मतलब है? Whom is the pronoun for all of you. ये कुम प्रोनाउन है ना, कि प्रोनाउन हमने एक्सरसाइज भी की है. दैट्स द प्रोनाउन फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. अब दूसरी बात ये है कि सेकंड बात ये कह रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वाव ऑफ द एंड द वाव ऑफ द हर्फ ऑफ जर. तो जो हर्फ ऑफ जर का वाव है, दैट विल ऑलवेज कम विद द इसम एंड द इसम आफ्टर इट विल बी इन द जर स्टेटस. अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. एंड देन ये जो है अन और मिन, अगर माँ के साथ आता है, so we write it like this, अम्मा and मिम्मा. इसकी भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. जस्ट लुक एट दीस पॉइंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल एज मच एज आई कैन. ये वाला पॉइंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जब इला और अला किसी प्रोनाउन के साथ आता है, तो फिर उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. जैसे it's not going to be ala ka, rather it's going to be ilayka. And similarly, it's not going to be alaha or alahi, it's going to be alayhi. कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते रहते हैं, so we are familiar with these things. चले, अब जो है एक एक वर्ड को हम अलग अलग से देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो किस तरह से यूज होगा. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछते हैं कि बिल्कुल मैं आई. साजा, मुझे सिर्फ एक ये बात पूछनी थी, जो आपने होमवर्क दिया था, मैं फर्स्ट 11 आयत का, क्या हम उसको रिवाइज करेंगे? उसमें भी जी हाँ जी, कराऊंगी, मैं भी करवाऊंगी. जी. पहले जल्दी से इसका यूज देख लेते हैं हम, और आई बी विल डू इट इंशाल्लाह. अच्छा, अब सबसे पहले बा है. बा का मीनिंग क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्लाइड से देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ये है कि स्लाइड्स हेल्प यू बेटर टू रिमेम्बर थिंग्स. एक रीजन इसका ये भी होता है कि फॉन्ट साइज जब बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि दैट इज विजुअल्स में वो हेल्प आउट करता है कि हम उसको अपनी मेमोरी में रिटेन रखें. तो बा की कौन एग्जांपल देगा बा की, कि किस तरह से है? जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सारा वक्त हम पढ़ते भी रहते हैं. तो बिस्मिल्लाही, विद द नेम ऑफ अल्लाह. नहीं, भी अल्लाह नहीं बेटा, वो इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे, वो भी एक दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इट्स गुड दैट यू कम अप विद इट. सो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाही. सो बिस्मी is ba is the harf of jar and ismi is the ism in the majroor status. So what is the meaning? इससे आपको मीनिंग याद रहेगी. ये तो हम सबको पता है, with the name of Allah. ठीक है.
ये समझ आ गया सबको? बा जी But the उस्ताद most जी important thing is there's one most important thing we must remember कि जो अभी मैं आपको meanings करवा रही हूँ, these are the most commonly used meanings, but sometimes according to the context और भी different reasons होते हैं जिसकी वजह से जो है इसका meaning change हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे, but अभी हम most common meaning देख रहे हैं। तो B जो है वो इसका मतलब है with. Now next one is ta. Ab ta is used for swearing. And now how to swear? It's just going to come with one word, and it's just going to come with the lafzi jalala, Allahi. If someone wants to swear and the swear is extremely strong, किसी को बहुत शिद्दत से कसम खानी है, take a very strong oath, so they use the word ta. And this ta is the harf of jar for oath, but it's only going to come with the lafz jalala. That means it will only come with the word Allah. इसके अलावा इस वर्ड को हम कसम के लिए किसी और चीज के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया? तल्वाही उस्तादा कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ लफ्ज जलाला के साथ यूज होता है। जी बोलिए। सर जैसे लोग कहते हैं वल्लाही, इसमें जैसे लिखा है वाह, तो वाह तो ओत हो गया। वाव पे नहीं आई ना बेटा, मैं वाव पे आने तो दीजिए मुझे, वाव नीचे है, आप तल्ला सर की तो बात कीजिए। तल्लाही क्यों है? ये दिस इज द अरब वे ऑफ सेइंग, ये कसम खाने का एक उस्लूब है, अब हम क्यों तो नहीं कह सकते। नहीं, व्हाट ही मीन्स टू से, जैसे हम सऊदी अरब में लोग कहते हैं वल्लाही, तो वो कहते मैं हैं अभी सॉर्ट नीचे ऑफ। आ रही हूँ, वो नीचे मैं आपको बता दूंगी कि वाव के साथ वल्लाही भी कह सकते हैं, बट कंपैरेटिवली वल्लाही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। वल्लाही तो उनके जैसे एक तकिया कलाम है, इट्स अ लिंगो फॉर देम। जैसे सिस्टर साइमा ये दोनों सऊदी अरब में रहती हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इट दैट दे कीप ऑन सेइंग वल्लाही वल्लाही विदाउट अ रीजन। इट्स जैसे कि उनकी जबान पे एक लफ्ज चढ़ा होता है। बट इफ यू रियली वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ओथ, so then you use this tallahi. Ibrahim, don't scribble on the screen please. Okay, अब जो है ये काफ है, तो बस ये याद रखिए कि ता is for swear and और only used with the love Allah. जी सॉरी, मैंने वो गलती से बटन दबा दिया था। कोई बात नहीं, रेस करते हैं जस्ट मिनट। चले अब काफ जो है, काफ इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। इसकी बहुत इजी सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। देखें, इफ वी से एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, असदुन, नेम ऑफ अ बॉय। Let's say Zaid. Let's take the name of a boy Zaidun, and let's say Zaid is like a lion. So how will we say? We will say Zaidun Asad means a lion. Kal Asadi. That is like a lion. So the kaf is used to compare two things or to say one thing is like the other thing. This is clear? यस उस्तादा। Zaidun का और जैसे उसमें आता है का अस्फी माकूल, that उस्ताजा is also like। जी जैदुल कल असदी, ये तो सिमिली हुआ ना अरबिक का। जैद इज लाइक अ लायन। जी जी। So this is used to compare two things, or you can say can also be used as similes, but इतनी ज़्यादा technical terms में अभी हम नहीं जाएंगे। Let us keep it simple. ये तीनों सबको समझ आ गए, फिर हम लाम पे आते हैं। लाम means, लाम is simple and लाम means for. So if we say lillahi, it means for Allah. लाम का क्या मतलब है? इसका मतलब है for. ठीक है, so lillahi will be for Allah, or we can say for the sake of Allah. ठीक है, और इसी तरह से हमने ये कहा था कि अगर किसी इसम पे ऐड होगा तो वो ली होगा, और अगर किसी प्रोनाउन पे होगा तो वो क्या होगा? फतहा के साथ होगा, लहू।
नाउ दिस इज वाव. वाव के बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स देखनी है. What are the details we have to see about the vow? कि vow again it is for the oath to swear, but अब इसमें क्या होगा कि we can use any other object besides Allah subhanahu wa ta'ala name. कोई भी जो है वो चीज की अगर आपको कसम खानी है तो वो वाव के साथ उसकी कसम खाई जा सकती है. और कुरान में हम देखते हैं सूरतों के शुरू में जैसे वल अस्र, सो वल अस्री, वल फज्री, वत्तीनी. सो ये सारे क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. वल अस्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज स्वेयरिंग बाय द टाइम. सो अब इसमें आप वल्लाही भी कह सकते हैं. अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ स्वेयर, बट कंपैरेटिवली अगर हम तल्लाही कहते हैं तो दैट इज अ स्ट्रॉन्गर ओथ. अब ये वाव जो है वो एंड वाला भी हो सकता है, या वाव जो है वो क्या हो सकता है, वो हर्फ ऑफ जर वाला भी हो सकता है. तो उसके बाद हम इसम को देखेंगे. वाव के बाद जो इसम होना होगा वो हमेशा प्रॉपर इसम होगा. सबसे पहले ये नोट्स में गिवन नहीं, हैज टू बी अ प्रॉपर इसम. कोई चीज होती है जिसकी हम कसम खाते हैं, ठीक है. अभी हम इंशाल्लाह सूरत अल बकरा करेंगे, उसमें कुछ चीज लोगों की जो गलती है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. तो that has to be a proper ism and in the jar status. तो उसके से पहले वो जो वाव आएगा वो वाव कस्मिया होगा या वाव हर्फ ऑफ जर होगा, द वाव फॉर ओथ. ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम. वल फज्री. इवन ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर. वल दुहा, सूरत दुहा है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा. वल दुहा. What is duha? Duha पे हम तो नहीं देखते any kasra. We cannot see it is in the jar status. So Minahil, how will you explain this? उस्ताजा इट मींस कसम है धूप की. जी हाँ, मगर इसको वो एराब समझाइए ना इसके. बिकॉज दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल. Yes, इसलिए because it is non-flexible. Why do you say it is non-flexible? बिकॉज ऑफ अलिफ अलयना. अलिफ मकसूरा यहाँ पर है, तो इस अलिफ मकसूरा की वजह से और the अलिफ ending, we are saying that okay, but duha is what we cannot say whether it is in the rafa status, the nasab status, the jar status, because it is non-flexible. But the usloob of it is इस जब context में हम देखेंगे तो पता चलेगा ठीक है. but duha, Allah subhanahu wa ta'ala is taking the oath of the morning time. But duha is the time around 9 or 10 p.m. when the daily activity has started. So that is the time when it is actually not too warm and people actually have started doing their work. They are busy in their lives. So that is the time of which Allah subhanahu wa ta'ala is taking oath. और लास्ट वाला है मिन. मिन का क्या मतलब है. मिन मीन्स फ्रॉम. सो अच्छा, मिन और इला एक साथ कर लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. इस 5 आप लोगों को समझ आ गए. कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं. Is there a question so far? ठीक है, चलिए. अच्छा, मैं मिन को इला के साथ कराऊंगी बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं अभी बताती हूँ. अब फी का मतलब होता है क्या. इन. इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी दे देते. फी सबीलिल्लाह, उर्दू में भी कहते हैं ना. फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है. इज अ वेरी कॉमन टर्म वी यूज. पता है किसी को फी सबीलिल्लाह. फी In the name of Allah. Path of Allah. In the path of Allah. इन द पाथ. सबील का मतलब होता है रास्ता. अल्लाह की राह में जब हम कोई चीज अल्लाह की राह में देते हैं तो हम कहते हैं फी सबीलिल्लाही. फी सबीली अल्लाही, अल्लाह की राह में. इट मींस इन द पाथ ऑफ अल्लाह और इन द वे ऑफ अल्लाह. समझ आया. ओके, देन इट इज अन. अन मींस अबाउट.
जैसे कि सूरत अनफाल कैसे शुरू हो रही है, यस अलूना का अनिल अनफाल, यस अलूना का दे आस्क यू, someone's mic is on, please off कीजिए, अनिल अनफाली, so about the अनफाल or about the uh, किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। So an means about. Yasalunaka anil anfali, they ask you about the goods of the war that they received at the end of the war. So what is anfal? So अहमद को पता होगा कि अनफाल क्या है, और आमना को भी पता होगा। माले गनीमत। माले गनीमत, शाबाश, माले गनीमत के बारे में कि जब जंग होती थी और उसके बाद दो ट्रूप्स की जंग होती थी, जो ट्रूप हार जाता था तो फिर वो अपना सामान वगैरह छोड़ के चला जाता था, और जो जीत जाते थे फिर वो उनका सामान ले लेते थे। कि वो क्यों ले लेते थे? ऑब्वियसली इसलिए ले लेते थे कि नेक्स्ट टाइम जब उनकी किसी और से जंग हो या इन्हीं से दोबारा जंग हो, सो देन दे कैन यूज दिस द वेपन्स and then they can fight against the enemy. So that is what it is. Anil anfal, about something. Ala means upon. So if I say ala, let's say alal baiti. So ala means on or upon. So it's going to be upon the house. ये तीनों समझ आ गए सबको? जी उस्ताजा। जी उस्ताजा। जी उस्ताजा। Okay, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हत्ता means until, बट कुरान में हत्ता जो है वो हर्फ ऑफ जर सिर्फ जो है वो एक जगह पर यूज हुआ है, और बाकी जगहों पर वो हर्फ ऑफ जर यूज नहीं हुआ। इट इज यूज इन सम अदर वे, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। मगर ये इस्तेमाल हुआ है हत्ता किस तरह से, हत्ता इन सूरतुल कदर, हत्ता मतलइल फज्र। सो अंटिल, ये हमने लास्ट टाइम किया था, अंटिल द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ डॉन, मतलइल अल फज्र। सो हत्ता मीन्स अंटिल। अब इला को मैंने कहा था, इला के साथ में मिन को समझाऊंगी। इन दोनों का एक्चुअल एक साथ मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पेयर्ड टुगेदर। हम कहना चाहते हैं कि I went from my home to the masjid. So how will we say? We will say, or let's say he went. Zahaba. Zahaba means he went. Min al baiti. Min means from. Min al baiti, from the home. Ilal masjidi, to the masjid. So min means what? From. And ila means what? To. To or towards. English इसकी क्या होगी? He went. This is Zahaba means he went. He went from the home to the masjid. So this is how the harf of jar are used. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछना तो फिर हम वो प्रैक्टिस करेंगे। जी जी, ये ऐसे भी हो सकता है, हुआ ज़हाबा इलल मस्जिदी, he went to the masjid. This is another sentence structure. Obviously there can be so many different sentence structures, but Salman, the class is not at this level that they can understand it. तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पीएम पे पूछ लें, I will be happy to answer you. अगर आप क्लास में अगर एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा कि दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और probably they will think that they don't know as much as you do. ठीक है, तो you are welcome to ask these kind of questions, but then ask me on a PM.
if something is related to what we have talked today or this topic, then you can ask me right now. किसी और को क्वेश्चन पूछना है? लाइव सेशन में हम पूरी क्लास के लेवल को एक साथ लेके चले। इस तरह से मैं मिनाहिद को भी कहती हूँ, सिस्टर मदीहा को भी मैंने लास्ट टाइम यही बात कही थी कि अगर कोई हायर लेवल का क्वेश्चन है तो वो मैं पीएम पे जरूर आंसर करूँ, सबके सामने नहीं करूँ। ओके, चलिए मरियम आप ये कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट अस डू दिस। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक टू लॉन्ग। जी उस्ताजा। जी चलिए बताइए, हर्फ ऑफ जर मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को दिए थे ना, तो चलिए लेट्स डू इट टुगेदर। उस्ताजा बिस्मिल्लाह से शुरू करूं मैं? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लास्ट इसमें कर चुके हैं। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अब इसमें आप क्या चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से फ्रैगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? चलिए सिस्टर माहिरा आप कर लीजिए। आई डोंट नो व्हाट इज मरियम की शायद आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू। उस्ताजा मुझे आवाज आ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे। हाँ, क्योंकि आपका होमवर्क नहीं आया ना बेटा मेरे पास, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एटलीस्ट सूरा वाला होमवर्क, मुझे हर किसी का चाहिए, उसमें सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ अंडरलाइन कर लें और उसको मुझे भेज दें ताकि मुझे इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग सबकी पता चल जाए। सिस्टर माहिरा आप कर रही है, ये आया नंबर 2। जी उस्ताजा मैं ट्राई करती हूँ। वैसे आप ये कर 10 लीजिए। मिनट नहीं, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा ये करने में। 1 घंटा? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है या तो आयास का होमवर्क दूंगी या फिर जो है वो एक्सरसाइज का होमवर्क दूंगी, दोनों नहीं दूंगी। एंड अभी आप अगर इतना टाइम लगाएंगी ना इंशाल्लाह ताला, तो फिर यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ इट, कि अभी तो हम स्ट्रगल करते हैं और फिर बाद में ये हमारा टाइम जो है वो बहुत फ्रूटफुल होता है, क्योंकि फिर बाद में हम खुद ब खुद जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। चलिए आप बताइए आप क्या उस्ताजा identify- इसमें जी आप मुझसे पूछिए ना उस्ताजा, माहिरा से जी पूछिए। जी जी माहिरा आप पूछ रही हैं। जी उस्ताजा पहली आयत तो हुरूफ मुक़त्तआत है, उसके आगे सेकंड आयत में मुझे ज़ालिकल किताबु मुझे नहीं फिगर आउट हो रहा था। हाँ, वो कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, तो उसको छोड़ ठीक दीजिए। है। इसके बाद मगर मुझे ये लग रहा था कि एक सेकंड, सिफत ज़ालिकल किताबु मुझे लग रहा था शायद सिफत नहीं वो मौसूफ हमने है नहीं किया, और आप उसको उसके छोड़ दीजिए, आप उसको अच्छा, छोड़ जी, दीजिए, ठीक है, हमने ठीक है। उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, फिर फीही है हर्फ ऑफ ठीक जर। है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज द जी, हर्फ ऑफ मुझे जर। सिर्फ मैंने वैसे ये सोचा था कि शायद ला रईबा जो है वो एक सिफत है किताब की, कि मतलब इसमें नहीं है, कोई शक नहीं। अच्छा ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, उसको आप ज्यादा बस सिर्फ फ्रैगमेंट्स आइडेंटिफाई करें। और ठीक है। दूसरी जो है ये मुत्तकीन, ये इदाफा हाँ, ये इदाफा है। ये लाम इज द हर्फ ऑफ जर एंड मुत्तकीन इज द इसम विद द मजरूर स्टेटस। सिस्टर माहिरा यहाँ पे फतहा है, आप इसको कैसे जर स्टेटस कह रही हैं? नहीं, इसको मैंने हर्फ मुत्तकीना, ऑफ जर तो नहीं कहा। अच्छा मैं कह रही हूँ, फिर आप मुझे इसका आंसर कर दीजिए, छोड़ दें अच्छा आप, ठीक है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन ऑलराइट, पे हर चीज हमें नजर आ रही है। ठीक है। नाउ मैंने अब इसको कह दिया कि ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए कि यहाँ पर तो फतहा है, मैं इसको हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट क्यों कह रही हूँ? ये एंडिंग कॉम्बिनेशन है ईना। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज व्हाट इट इज, दैट्स राइट। अच्छा, ये वाले ला रईबा भी हम कर चुके हैं, बहुत पहले हमने किया था। ये कौन बताएगा व्हाट इज द ला रईबा? उस्ताजा ये कुछ नेगेशन वाली क्या- चीज मुझे आई कांट जी रिकॉल, आपने नेगेशन वाली चीज कही थी, मुझे ये याद है कि नेगेशन वाली, बट मुझे क्या चीज थी मुझे याद नहीं आ रहा था। कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल नेगेशन, बट वेयर वाज इट, आई कांट रिकॉल। जब हमने किया था ना जब हमने किया था ना 4 रीजंस फॉर एन इसम टू बी लाइट, तब रईबा आप देखिए लाइट है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि ओके दिस इज कैटेगोरिकल नेगेशन। ये एक आयत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी जिसको कंफर्टेबल लग रहा है वो कर ले। सलमान आप कर लें आयत नंबर 3, और जल्दी जल्दी कीजिएगा प्लीज।
वल्लज़ीना युमिनूना में वल्लज़ीना युमिनूना में कुछ भी नहीं है, आगे बढ़िए। बिमा उन्जिला, इसमें जो है आई थिंक वो है बिल गैबी तो कर ले पहले, मैंने कहा वल्लज़ीना युमिनूना को छोड़ दें। व्हाट इज बिल गैबी? बिल गैबी इज हर्फ ऑफ जर। यस, व्हाट इज द जार एंड व्हाट इज द मजरूर? The jar is B and the majroor is al-ghaibi. अल गैबी, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है मिम्मा। मिम्मा के बारे में मैंने कहा था मैं बताऊंगी, पहले भी नोट्स में हमारे पास है। दिस इज लाइक दिस, मिन द हर्फ ऑफ जर मिन It comes with it comes mimma instead एंड of द min. मा। जब इन दोनों That को एक was साथ लिखते हैं मिलाकर तो ये ऐसे हो जाता है, मिन मा के बजाय मिम्मा बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द हर्फ ऑफ जार फ्रैगमेंट, दिस इज द जार एंड मा इज द मजरूर। ठीक है, अच्छा मा अगेन जो है is a non-flexible ism, so we will not be able to see its status, but we will say it is in the jar status. Why will we say it is in the jar status? Because min ने इसको jar status दिया है। ये बात समझ आई सबको? This is the jar, sorry, जी this is the jar. इस जार ने माँ को जो है वो क्या दे दिया है, मजरूर बना दिया है, और या इसको जर स्टेटस दे दिया है। ठीक है, तो ये मिम्मा हो गया। अब रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम किसी कुछ लोगों ने इसको इदाफा, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इदाफा वो किया अंडरलाइन, विच इज फाइन फॉर योर लेवल, बट रज़क़ना जो है वो फ़िअल है और हुम जो है वो इट इज अटैच टू अ फ़िअल। तो हमारे लिए अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये इदाफा फ्रैगमेंट नहीं है, इट्स अ फ़िअल एंड अटैच्ड प्रोनाउन विद इट। रज़क़ना सबको समझ में आ गया? इदाफा फ्रैगमेंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज, इदाफा फ्रैगमेंट इज बिटवीन द टू इसम्स, लेकिन रज़क़ना जो है वो इसम नहीं है, इस वजह से ये फ़िअल है, तो इस वजह से ये रज़क़नाहुम इदाफा फ्रैगमेंट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आयत, जिसको आ रही है वो जल्दी जल्दी कर लीजिए प्लीज, क्योंकि वी हैव टू डू ऑल द सो मेनी आयत्स। युकीमुना सलाता मौसूफ सिफात तो नहीं होगा? जी यू नहीं, युकीमुना युकीमुना इज फ़िअल, इस युकीमुना जो है वो फ़िअल। ठीक ठीक। अच्छा किया आपने पूछ लिया, जहाँ कोई वर्ड की कंफ्यूजन हो वो मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा पहले मैं ये समझा दी, ये वाली कौन आया कर रहा है, सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ। वल्लज़ीना, आप लोगों ने इसको हर हर्फ ऑफ जर अंडरलाइन किया था, which is fine. I just want to check your understanding कि किसको क्या समझ आ रहा है। अब आप लोगों ने इसको वल्लज़ीना को हर्फ ऑफ जर और इसको मजरूर किया था। अब ये देखिए कि अल्लज़ीना जो है ना, इट्स नॉट एनी प्रॉपर इसम, ये इसम मौसूल तो है बट इट्स नॉट अ सर्टेन थिंग। जैसे मैंने कहा था ना, वल असर या वल दुहा या वल फज्र, तो इस तरह की जो पर्टिकुलर थिंग्स होती है उन चीजों की कसम खाई जाती है। दिस इज अ वेग थिंग, अल्लज़ीना इसका मतलब होता है वो लोग जो, तो जब कोई वेग चीज होती है इस तरह की तो उसकी कसम नहीं खाई जा सकती। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो वाव है ये वाव एंड वाला वाव। ये बात समझ आ रही है या रिपीट करूं? जी जैसे साजा मैं आ गई है। एग्जांपल दे रही थी कि एग्जांपल वत्तीनी की एग्जांपल ले लें। ठीक है, तीन क्या होता है? ऑलिव, तीन इज ऑलिव। अब जैसे वत्तीनी, सो इट्स अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इस चीज की कसम खाई जा सकती है, और ये जो अल-लज़ीना है ये कोई चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ वेग वर्ड। इसका क्या इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, दोज हु, तो दोज हु इसकी कसम नहीं खाई जा सकती, किसी डेफिनेट चीज की कसम खाई जा सकती है। तो इस वजह से ये वाव जो है ये एंड वाला वाव है, ये हर्फ ऑफ जर वाला वाव नहीं होगा।
उसके बाद क्या नजर आ रहा है? मिनाहिल आप कर लीजिए। जी उस्ताजा। इलेका हर्फ ऑफ बिमा। जर है। बिमा। ओ यस बिमा। द देन सेम वे इलेका। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बा ने हमें माँ का नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन बीमा जो है बा ने इसको जो है वो जर दे दिया है। सो दिस कैन बी रफा, दिस कैन बी नसब, इट कैन बी जर। इसकी वजह से ये जर में आ गया, तो ये भी दोबारा से हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन जाए। जी। अब इसी तरह से इलई का मिनाहिल ने बताया, इट इज अगेन, ये क्या, कौन सा जार क्या है और मजरूर क्या है मिनाहिल इसमें? इलई जो है वो जार है, इनका जो जी, है मजरूर है। इला जार है, ठीक है, ये मैं क्या बताना चाह रही थी इला दोबारा से। इला। इला इज द जार and the ka is the majrur. देन मिन कबलिक। हाँ, मिन कबलिक एंड कबलिका, तो ये यहाँ से जो है वो हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन रहे हैं। देन बिल और आखिरती। नहीं, एक उस्ताद मिनट, अगर इलाका का देखें, मुझे लग रहा था कि काफ काफ जबर का की वजह से मैं समझी थी कि इदाफा है सेकंड टाइप। तो इला क्या है पहले पे तो देखिए आप, इला क्या है? बा ता काफ लाम वाव मिन फिअला हत्ता इला। इदाफा कैसे बनेगा? इला तो हर्फ ऑफ जर है। जी। इसमें ये हर्फ ऑफ जर है और ये क्या है? ये इदाफा है। कबली एंड का इज द इदाफा फ्रैगमेंट। ओके, इसके अलावा क्या देखा मिनाहिल आपने? बिल आखिरती। बिल आखिरती, अगेन इट इज व्हाट? जार एंड जार मजरूर। मजरूर। इस आयत में किसी को कुछ पूछना है? अगेन दिस इज द हर्फ जर फ्रैगमेंट, बा इज द हर्फ जर एंड अल आखिरती इज द इसम इन द जर स्टेटस मजरूर। अच्छा, चलिए इसको बाद में देखिए। अच्छा, किसी को पूछना है कुछ इस आयत में? सिस्टर सामिया, तो जी जैसे मतलब हर्फ ऑफ जर में जो जर पहले ही आएगा और मजरूर उसके बाद ही आएगा ना, इट कैन नॉट बी द अदर वे अराउंड, राइट? नेवर बी द अदर वे अराउंड। जी थैंक यू। उस्ताजा, कैन आई डू द चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वन? आयत नंबर 5। जी कर लीजिए, बताइए। इसमें मेर रब्बिहिम उलाइका हम्म, का इज अटैच्ड प्रोनाउन, सो नहीं नहीं नहीं, उलाई का इज जस्ट वन वर्ड, ये पॉइंटर वर्ड है। अभी 2-3 वीक्स में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। उलाइका इज वन वर्ड, इट्स नॉट उला एंड का, नो, इट्स वन वर्ड। तो इसलिए ज़ात को 2-3 लोगों ने इसको अंडरलाइन किया था, तो दिस इज नॉट एनी फ्रैगमेंट, बट दिस इज जस्ट वन वर्ड एंड दिस इज अ पॉइंटर वर्ड, तो इसलिए देन मेर रब्बिहिम इससे पहले भी कुछ है। उस्ताद उलाइका नॉन फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि इसमें इशारा है। जी, अला हुदन, अला के बाद आ रहा है हुदन, ठीक है। तो ऑल्दो हम इसको जर स्टेटस में नहीं देख सकते, बट अगेन इसको आप समझ लीजिए, हुदन इज अगेन नॉन फ्लेक्सिबल इसम। रफा स्टेटस में, नसब स्टेटस में, जर स्टेटस में ये हुदन ही रहेगा। सो दिस इज वाई आपको जर स्टेटस नजर नहीं आ रहा, बट अला से आपको हिंट मिलनी चाहिए कि वट एवर फॉलोज द हर्फ ऑफ जर, अला इज अ हर्फ ऑफ जर and whatever follows it has to be in the jar status. तो अभी हम इसको status मजरूर identify नहीं कर पा रहे, but this is making the harf of jar fragment। ये सबको समझ आया? जैसे वद्दुहा में मैंने आपको समझाया था, वद्दुहा was non flexible, हुदन is also non flexible। लेकिन हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे? अला से आइडेंटिफाई करेंगे। और हमने कहा था कि हर्फ ऑफ जर और मजरूर, चार मजरूर के बीच में कोई भी distance नहीं होता, they don't take the long distance, that is why this has to be the harf of jar fragment। चलिए नेक्स्ट बताइए। मेर रब्बी रब्बी। एंड हिम, हम्म, दिस इज इदाफा ठीक है, मेर फ्रैगमेंट। रब्बी, जी, मेर रब्बी तो हर्फ ऑफ जर हो जाएगा, और रब्बी हिम विल बी द इदाफा फ्रैगमेंट। तो दो फ्रैगमेंट्स हो गए। इसी तरह से मेर रब्बी
harf of jar fragment. And rabbihim, rabbi is the mudaf and him is the mudaf ilayh. ठीक है, फिर दोबारा से ये उलाइका आ गया, फिर एक और दफा बता रही हूँ, द उलाइका इज वन वर्ड. उला और ई, उलाई और का अलग अलग नहीं लेंगे. दिस इज जस्ट वन वर्ड, इट्स नॉट अ फ्रैगमेंट. किसी को कुछ पूछना है इन दोनों आयात में से? ये मिन के साथ मजरूर क्या होगा? रब्बी बेटा, रब्बी, रब्बी. ताज़ा ये जो होम है, होम तो होम इज आल्सो एन अटैच्ड प्रोनाउन, तो ये इजाफा फ्रैगमेंट नहीं हो सकता? अटैच्ड प्रोनाउन है. अटैच्ड नहीं है ना इसके साथ, इट्स नॉट अटैच्ड टू इट, इट्स सेपरेट, जुड़े हुए नहीं है यहाँ पे. उस्ताजा Okay. हुमुल मुफलिहून मौसूफ सिफा हो गया या नहीं? हुमुल चीज़? मुफलिहून मौसूफ सिफा नहीं होगा. इसका रीजन ये है कि कभी भी जो है वो प्रोनाउन आपका जो है वो कभी मौसूफ नहीं करता. प्रोनाउन इज नेवर अ मौसूफ, तो इस वजह से मौसूफ सिफा नहीं. नेक्स्ट आया कौन कह रहा है? मेरे हाँ Mr. बाप. Samia, can I ask a question in the Yes, previous please. ayah? जी पूछिए. Son, थोड़ा silly रहे तो like you know I apologize because No, we it's forgot we okay. have to मैंने इतनी go दफा back पूछा and इसलिए. जी जी पूछे. okay. So I think I missed it. The number 5, ala hudan. It should be like in the jar status, right? Because of Allah upon जी jar majroor. जी जी हाँ, यही तो मैंने कहा, मार्क भी किया ना हमने. Yeah, I think I It missed it. is. I was like, yeah, I had a call, so I had to go. So, what is it? Allah Hudan? जार मजरूर. अला is the jar and hudan is the majroor. No, but it's a fatatain, right? It's not kasratain. It is non-flexible. Hudan remains Hudan. rafa. Oh, Hudan remains okay. Hudan Non-flexible. in I the forgot rafa, that. nasab and jar status, तीनों status में hudan ही रहेगा. Okay, got it. Jazakallah. That's why I was a little confused. Okay. चलिए नेक्स्ट वन कौन ले रहा है? रेहाब आप कर लीजिए, नंबर 6. इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम is harf of jar. Allah is जी harf and him ठीक is है. the attached pronoun majroor. ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन गया. ठीक है. And that's it, I guess. Nothing. अंज़रतहुम ओके, ये फेल है. अंजरता हूँ, ये अंजरता फेल है. ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे. और ये भी सुनते होंगे, ये दोनों फेल है. तो इसलिए ये वाले अभी हमने चीज नहीं पढ़ी. लेट्स जस्ट लीव इट एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स. अगली वाली भी आप लीजिए. खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम. ختم الله على قلوب. على قلوب is the harf of jar fragment and ठीक है qulubihim जी, is the idafa fragment. वेरी गुड. ये हर्फ ऑफ जर है एंड कुलूबी एंड हिम इज द इदाफा फ्रैगमेंट. So ala ठीक है. sam'ihim, ala sam'i is the harf of jar and sam'ihim is the idafa fragment. वेरी गुड. ठीक है. Ala और इसी तरह absar, से ala absari. जी exactly in the same way this is ala absari is the harf of jar and absari him is the idafa. और कुछ Lahum, है? lahum. हाँ, lahum. Lahum again is the harf of jar fragment. Then adabun azim is mawsuf sifa. जी, azabun is the mawsuf and azimun is the sifa. उस्ताज़ा जी जी बी बी हिम भी तो हर्फ ऑफ जर हो सकता है ना?
is the jar and him is the attached pronoun. कहाँ पे? यहाँ अब सॉरी हिम. Qulubihim. Hmm? In qulubihim, bihim can be a harf of jar, na? नहीं. Oh, okay. Okay, this is what you're asking. Qulub is one word. कल्ब की जमा, कल्ब is singular. ये हमने किया तो था, आप लोगों ने vocabulary तो learn की है ना. कल्बुन is singular and the plural is qulub. तो qulub बा जो है वो qulub का word है, वो हर्फ ऑफ जर नहीं है. And this is why the vocabulary is important. चले next one कौन करेगा? उस्ताज़ा अगर थोड़ा सा ऊपर जाइए, इसमें अज़ाबन अजीम भी था ना, सिफा मौसूफ. ये मैंने मार्क किया था ना कि अज़ाबुन मौसूफ है, अज़ीमुन सिफा. ओके. चलिए नेक्स्ट वन कौन करेगा? मुंतहा आप कर लीजिए. नासी नासी, मगर इसका ठीक है, एक वर्ड नहीं होगा ना. मिनन नासी, मिन हर्फ ऑफ जर, जार एंड नासी इट्स अ मजरूर. सो दिस इज अ फ्रैगमेंट. मन यकूलु. नो, ये मन है, देखिए फतहा है. दिस इज नॉट मिन. ओके. दिस इज नॉट द हर्फ ऑफ जर. ठीक है, आगे. बिल्लाहि. ठीक है, दिस इज अनदर हर्फ ऑफ जर. एंड व बिल यौमी. बिल-यौमी. ठीक है, उस्ताज़ा वाव क्यों नहीं होगा? जी वाव वाव तो एंड है वाव ना. क्यों नहीं होगा? एंड, दिस इज द वाव एंड. जी सही. ओके, और और यौमी बीमो और हाँ ये वाला यौमी इज द मौसूफ मौसूफ सिफा. एंड आखिरी इज द सिफा. ठीक है, और बी मुमिनीना अगेन अनदर हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. साथ फारूकी आप कर लीजिए. युफ़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू. Excuse me, Ustad. One quick question. इजाफा फ्रैगमेंट. This is Samia. A जी quick जी, question. एक मिनट सादा आप रुकिए जी. وبال يومي that will be harf jar and majroor, and then could that الآخرة be an إضافة يوم الآخرة अच्छा be an चलिए मैं إضافة. अलग मैं समझाती हूँ. एक मिनट. अल यौमी, ठीक है, और अल आखिरी. So you are saying this can be idafa fragment, and we said this is going to be मौसूफ and सिफा. Why? मुदाफ के लिए हम क्या कहते हैं? लाइट नो अलिफ लाम. तो यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है ना. Yes. جزاك الله خير أستاذة. हाँ हो गया क्लियर. चलिए क्लिक करते हैं. नेक्स्ट वन साथ कर लीजिए. युफ़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून. अनफुसहुम is an इजाफा फ्रैगमेंट. शाबाश. चलिए क्योंकि एक ही मिला है ना आपको. सो दिस इज अनफुसा इज द मुदाफ एंड हुम इज द मुदाफ इलैहि. नेक्स्ट वन भी सादा आप कर लीजिए. wait a while and then ये कर लीजिए. फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून. Fi qulubi is a harf of jar and qulubihim is an इजाफा फ्रैगमेंट. वेरी गुड साथ, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने. आगे बताइए. लहुम मिस्टर नुसरत आपका जो है कैमरा ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए. हाँ गो ऑन. मैं देख रही थी कैमरा किसका ऑन. जी चलें. वहाँ लहुम क्या है? लहुम is an harf of jar. ठीक है, हर कुछ है.
और मैं भी अजाबुन अलीमुन इज अ मौसूफ सिफा. शाबाश, मौसूफ सिफा. बिमा इज अ हर्फ ऑफ जर. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. साद देखिए, एवरीवन शुड डू लाइक साद हैज डन, सो फ्लुएंट एंड सो कॉन्फिडेंट. बारकल्लाहु फीक साद. So this is fi qulubi is the harf of jar and qulubihim is the idafa. इस आयत में किसी को कुछ पूछना है? Ustaza, बस एक बार. fazatahum is idafa fragment. अच्छा ठीक है, अच्छा कि आपने पूछ लिया. ज्यादा इज्जत पे बस थोड़े से दिनों में इंशाल्लाह फेल करने वाले हम, फिर सबको समझ में आ जाएगा कि फेल और इसम को कैसे आइडेंटिफाई करना है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मे बी 5-6 वीक्स. इंशाल्लाह फिर हम फेल पे भी पहुंच जाएंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा इसम और फेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो डोंट वरी, अगर अभी आप इसको इदाफा भी कह रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स व्हिच इज गुड. तो अभी से कोई परफेक्ट नहीं होगा. We will have to keep practicing, trying to identify what we know, and then inshallah with time we will come to the difficult concepts also. ठीक है, लास्ट आयत कौन करेगा? وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. या सिस्टर समिया मैं कर दूं? आप कर लीजिए मुकर्रर. हाँ ओके. So وإذا قيل لهم, lahum lam fata and hum, so this is jar and majroor again. And la tufsidu fil ard, so fi and al ard, this is the again jar and majroor fragment, and rest are we did not cover. ठीक है, बिल्कुल. एक मिनट दोबारा से दरअसल मेरा हुआ करे. माफ लेते. Lahum is the lahum harf of jar fragment, and fil ardi is again the harf of jar fragment. Or what is this nahnu? What is nahnu? Nahnu is a pronoun. Which pronoun? Independent pronoun. Yes. What is the status of independent pronoun? Rafa. Rafa. This is independent pronoun, and independent pronouns are always in the Rafa status. Okay, alhamdulillah, this is all for today. Rehab, आप वो complete बंद कर दीजिए recording.